वेलकम टू टैरोट विद चित्ता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का जो मेरे को मैसेज आ रहा है कि आपने डिवाइन की तरफ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। और रिक्वेस्ट कौन भेजता है? जो मेहनत करता है, जो अपना 100% देने की कोशिश करता है, कितना भी इमोशनली वीक हो, लेकिन अपने आप को स्ट्रेंथ में लाकर अपने काम में भिड़ा हुआ रहता है, अपने टारगेट को अचीव करने में, अपने परिवार को खुशियाँ देने में हमेशा लगा हुआ रहता है। अपनी आत्मशक्ति को हमेशा आप संजो कर रख रहे हैं। काम करने की ताकत कई बार नहीं होती है, लेकिन फिर से आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं, काम करने की इच्छाओं को बढ़ाते हैं और आप अपने काम में लग जाते हैं। बट आपकी रिक्वेस्ट सुनी नहीं जा रही थी। आपने बहुत रिक्वेस्ट की है डिवाइन से, बहुत सारे कामों को लेकर आपने रिक्वेस्ट की है। कुछ लोगों ने मनी को लेकर की है, कुछ लोगों ने फंसे हुए पैसे को लेकर की है, कुछ लोगों ने रिलेशनशिप को लेकर की है, कुछ लोगों ने अपनी तरक्की के लिए की है, तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों की तरक्की के लिए की है, तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों के मैरिज के लिए की है, या तो आप में से कई लोग अपने खुद के मैरिज के लिए आपने रिक्वेस्ट की है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ माँ भगवती का आपके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि नौ दुर्गा का वास है इस समय, और माँ भगवती ने ये आपके 3 दिन की उपासना का ये फल दिया है कि अब आपको तथास्तु कहा जा रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। अब आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है, अब आपसे तथास्तु कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। कुछ लोगों के लिए सावधानी का संकेत आ रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ क्लब्स। तो कोई प्रपोज करना चाह रहा है किसी को, कोई अपने जीवन में किसी के साथ बहुत दिनों से दोस्ती पर है और वो चाह रहे हैं कि अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े। आप में से कई लोग ये चाह रहे हैं। मन मान रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन कई बार आपका दिल नहीं मानता। तो दिल और दिमाग, ये दोनों के बीच में एक जंग खेली जा रही है। तो आपने डिवाइन से ये रिक्वेस्ट की है, यदि ये इंसान मेरे लिए सही है तो प्लीज़ हाँ करवा दो। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में से एक ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब आपके जीवन में से वो सारी चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। एक स्ट्रगल, एक ऐसा स्ट्रगल जिसको आप रियली ख़त्म करना चाह रहे थे अपने जीवन में से, अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, या आपकी रिक्वेस्ट। ओके, सारे कार्ड्स वैसे रखे थे इसलिए मुझे इसको सीधा लेना पड़ेगा, तो सारे कार्ड मुझे ऐसे ही लेने पड़ेंगे। ओके, तो आपने रिक्वेस्ट की थी कि आपके जीवन में से सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाए। आपने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ वो मेरे जीवन साथी बन जाए। आप उसको प्रपोज करना चाह रहे थे, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे डिवाइन से कि यदि वो सब चीज़ें मेरे लिए सही है तो मुझे ये एक ऐसी हिंट दो कि हम परिवार बना सके, हम एक गृहस्थी सजा सके और हम अपने जीवन में एक पारिवारिक खुशियाँ अचीव कर सके। तो ये रिक्वेस्ट आप में से कई लोगों की सुन ली गई है कि आप जो ये परिवार बनाना चाह रहे हैं, परिवार बसाना चाह रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा बैक कर रही हूँ। हाँ, बसाना चाह रहे हैं। तो आप में से कई लोग की रिक्वेस्ट सुन ली गई है कि यस, अब आप आगे बढ़िए, अपने परिवार के लिए प्रपोज कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कीजिए, ताकि आप दोनों की ये जो नई जीवन यात्रा है, ये नए जीवन है जो एक प्रेम से भरा हुआ है, वो एक परिवार में जाके थमे, एक परिवार की खुशियों में जाकर थमे, एक परिवार की महत्वाकांक्षा को लेकर जाके थमे। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बहुत बढ़िया रोमांस है,
आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग कुछ लोगों की देखभाल करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी टॉपिक को लेकर काफ़ी संवेदनशील है, अपने परिवार को लेकर काफ़ी आप इमोशनल हैं। आप में से कई लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। तो आप लोगों को तथास्तु बोला जा रहा है। यस, आपको तथास्तु यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर मेरे को सेकंड स्थिति की दिख रही है। यहाँ डेथ का कार्ड है और साथ में है वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसका अर्थ यहाँ पर यही है कि आपने अपने जीवन में से सारे दुखों को ख़त्म करने की कोशिश की है। सारे कष्टों को आप एंड की तरफ ले जा रहे हो। आप चाह रहे हो कि अपने जीवन में जो पुरानी आपकी सिचुएशन चल रही थी वो सारी ख़त्म हो जाए। एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी न्यू बिगिनिंग हो जाए, मेरी नई यात्रा चालू हो जाए, मेरी यात्राओं में नए मेरे पास ऑप्शंस रहे। मेरे पास मैं सब पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से एक नया जीवन आरंभ करना हम चाह रहे हैं। तो यस, आप लोग के लिए ये सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। आप में से सब लोग अपने पुराने टाइप के डर्रे वाले जीवन को पूर्ण रूप से ख़त्म करके एक नई यात्रा आरंभ करना चाहते हैं। एक ऐसी यात्रा जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आप अपने संबंधों को लेकर हो, चाहे फ्रेंडशिप को लेकर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो या अपने बच्चों के उत्थान को लेकर हो। तो आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक नई जर्नी को विचार कर रहे हैं। तो यस, आपके लिए ये एक तीव्र गति से ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तथास्तु के रूप में आ रही हैं। तो डिवाइन आपके लिए यहाँ बहुत सारी एक सडनली आपको ये मैसेज आएगा कि आपके लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव रहेगी, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी गति लेकर आएगा। आप जो इतने समय से थक कर रुक कर चल रहे थे, उन सारी चीज़ों का समापन हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी का खात्मा हो जाएगा। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यस, तथास्तु, आप अब नई जर्नी के लिए आप रेडी हो जाए, नई यात्रा के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाए। यहाँ मुझे एक सिचुएशन और दिख रही है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं यहाँ पर, लेकिन आपको पता है कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक लोग भी हैं। कैसे नकारात्मक? आपके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है, साहस की कोई कमी नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं। सोशल वर्क करना आपको बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के लिए बहुत पैशनेट है आप। आपके अंदर आत्मविश्वास भर भर के भरा हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे देखो, इस औरत के साथ एक छोटी सी बिल्ली नज़र आ रही है। मतलब आपके लाइफ में कोई ऐसी भी चीज़ है जो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, जो आपको फाइनेंस में कभी भी ग्रोथ नहीं मिलने देती है, जो फाइनेंस को लेकर कभी भी आपके स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आपको इस फाइनेंस को लेकर जो तरक्की चाहिए वो आपको यहाँ मिल नहीं रही है। और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि अब मुझे ये फाइनेंस को लेकर तरक्की मिल जाए। आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, बट ये फाइनेंस आपको हरा देता है, ये फाइनेंस की जद्दोजहद आपको हरा देती है। तो देखते हैं इसके लिए कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं, देखते हैं इनके लिए कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, ओके। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जो अभी भी हिडन है। तो यहाँ तथास्तु तो डिवाइन के द्वारा बोल दिया जाएगा, बट आपको सावधानी रखकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, यदि आप रिलेशनशिप को लेकर कुछ सोच रहे हो तो। क्योंकि यहाँ कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपसे छलावा कर सकता है, बस आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी वहाँ पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आप अकेले नहीं रहेंगे, वहाँ आपके लिए कॉम्पिटिटर रहने वाले हैं। तो आपको अपनी हिम्मत से, अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे जो फाइनेंस को लेकर आप जो स्ट्रगल देख रहे हैं, हो सकता है आपका कोई ऐसा सोलमेट हो सकता है कोई ऐसा एक जीवन साथी हो, या हो सकता है ऐसा कोई पार्टनर हो जिसके साथ मिलकर आप इस गोल को अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की यहाँ फीलिंग आ रही है मुझे, या तो फिर आपके कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका साझेदार हो, पार्टनरशिप बिजनेस में हो, जो आपके साथ बैठ के इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ाए। यहाँ आपको केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पर।
आप दोनों को मिलके एक प्रॉपर प्लान बनाकर अपने काम पर लगना होगा ताकि आप गोल अचीव कर सकें। अब में से सभी लोगों की उम्र कुछ भी हो, लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी यंग एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी बहुत यंग है इस समय, और डिवाइन के लिए आप जो सोच रहे हो कि भाई अब आपकी रिक्वेस्ट सुन ली जाएगी, तो यस, आपकी रिक्वेस्ट सुन ली जाने वाली है। यहाँ आपकी रिक्वेस्ट को सुना जा रहा है डिवाइन के द्वारा, आपको तथास्तु बोला जा रहा है, बट आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ आपको अपने डर से बाहर आना होगा, क्योंकि आपको आशीर्वाद तो मिल गया है कि अब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बट इस दुनिया में चल रहे नेगेटिविटी को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, धोखेबाजों को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े को डिनाई नहीं कर सकते हैं, या धोखे ऐसे चोरी चमारी को भी आप धोखेबाजी को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। आपको अवेयर रहकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तथास्तु तो है आपके साथ, आपके कामों को लेकर आपको यश मिलने वाला है, बट आपको समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हर एस्पेक्ट, हर एक चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए कि वो चीज़ सही हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए। आप अपने माइंड को तो पावरफुल बना के रखे हैं, पर क्या आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक हो गई हैं? तो यहाँ आपकी इस सोल जर्नी में आपका हेल्थ इश्यूज को आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आपने डिवाइन ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमेशा पेशेंस रखा है, आपने बहुत ईमानदारी के साथ इंतज़ार किया है, इस वक्त का इंतज़ार किया है, आपने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डाली थी और आपने हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पेशेंस की अब परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। अब आपको तथास्तु बोला जा रहा है कि तथास्तु, अब आपके काम बनने वाले हैं। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट यहाँ पर काम आया है, आपकी इनर वॉइस यहाँ काम आई है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो डिवोशन है, डिवाइन कनेक्शन है, और जो आपको गाइडेंस मिलती है डिवाइन की तरफ से, वो एकदम राइट है, उस पर डाउट नहीं करना है, ये बताया जा रहा है। अंदर से गिल्ट फील नहीं करो, बल्कि लोगों को क्षमा कर दो और लोगों को माफ़ कर दो, और साथ साथ में खुद भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि जब तक नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक सोल की ग्रोथ नहीं हो पाती है, सोल उस चक्रव्यूह में बंद कर रह जाता है। तो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए जो आ रहा है, यहाँ पर अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। परसिवरेंस की कार्ड के यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका माइंडसेट है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, उस माइंडसेट को आप लेकर चलो, लेकिन कई बार परिस्थिति के अनुसार माइंडसेट को बदलना भी पड़ता है। जैसे मैंने कहा, आपको तथास्तु बोला जा रहा है। तथास्तु और सक्सेस क्या, हम हमेशा विजय की ही तो कामना करते हैं, हम हमेशा अपने जीत की ही तो कामना करते हैं, हम अपने बनाए हुए गोलों को अचीव करने की ही तो कामना करते हैं। और यहाँ पर आपको आशीर्वाद के रूप में सक्सेस दिया जा रहा है, तो अभी और कोई कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सक्सेस दे दिया गया है। आपके करेज, आपके साहस, अपने मनोबल आपको लेकर चल रहे हो, और ये तथास्तु का साउंड डिवाइन की तरफ से आपके लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं। तो डिवाइन ने आपको तथास्तु कह दिया है आपकी इच्छाओं को लेकर। यस, आपकी इच्छाओं को लेकर यहाँ तथास्तु कह दिया गया है। हर इच्छा पूरी हो जाएगी। देखते हैं कृष्णा जी कौन से मैसेजेस देते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन या अबंडेंस, ओ माय गॉड, ग्रेट 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 ग्रेट। कृष्णा जी ने एक झटके में चीज़ें बता दी हैं। ये रीडिंग जो हो रही है, जो पहले मैसेज आया था कि आपकी रिक्वेस्ट को सुन लिया गया है और आपको तथास्तु कहा गया है, तो आपने अबंडेंस मांगा था, आपने एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मांगा था, आपने अपने डिस्ट्रक्शन से आज़ादी मांगी थी, आपने अपने चेंजेस में डिवाइन सपोर्ट मांगा था। आप में से कुछ लोगों ने अपने फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए डिमांड रखी थी, सक्सेस की डिमांड रखी थी, एक अच्छे प्यार की डिमांड रखी थी। बस यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलने ही वाली हैं, क्योंकि कृष्णा जी ने 2 कार्ड्स में सारी बातें कह दी हैं। वाह, सुपर्ब ना, यही तो हमारे कृष्णा जी का कमाल है। ओके, अभी भी 2 कार्ड दिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड डू योर कर्मा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हो सकता है कोई आपसे छल कर सके या आपको कंपटीशन का सामना करना पड़े, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो। मतलब आप जो भी करो
जैसा भी करो उसमें ओवर उत्साह में नहीं आ जाना। क्यों? क्योंकि सोच समझकर आपको यहाँ फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। कृष्णा जी कह रहे हैं सोच समझकर डिसीजन लो और अपने काम पर फोकस करो। आप सत्य की मार्ग पर चलो, अच्छे काम करो, फेथ रखो और कोई भी आप झंझट में मत पड़ना, अपने कर्म पर फोकस रखना। ठीक है। प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अबंडेंस, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ भी डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ कृष्णा जी एक बात करना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। आप एक सच्चे मार्ग पर चल रहे हो, सच्चाई के साथ चल रहे हो, फेथ के साथ चल रहे हो। बस सोच समझकर सही फैसला लेना और अपने अंदर जो बदलाव लाए हैं उस बदलाव को मेंटेन करते जाना। क्योंकि दुनिया जो है वो स्थायी नहीं है। दुनिया क्या है? एक डेथ के ऊपर बैठी हुई है। दुनिया जो है वो एक समापन की ओर बैठी हुई है। कुछ भी हो रहा है उन सारी चीज़ों का अंत होना निश्चित है। तो जहाँ पर हो, जैसे हो, हमेशा ट्रू भाव में रहो। और आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है। यहाँ पर आपको सक्सेस की कहानी लिखनी है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है। यस, ये कार्ड मेरे को यही बता रहा है। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका पढ़ना, लेकिन अभी मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही हूँ। नहीं, पढ़ सब रही हूँ लेकिन ज़्यादा वो नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? आँखों में बहुत दर्द है, सर्दी के कारण और फीवर के कारण। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।